में अब हमारे साथ हैं डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव। अजय जी गुड मॉर्निंग। और 2 महीने में मार्केट का कायापलट, 2 महीने पहले ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी करेक्शन और बाकी है, और आज हम ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं बैंक निफ्टी में, मिड कैप इंडेक्स में, और निफ्टी में सिर्फ रह गए हैं 300-400 पॉइंट दूर। अब इस समय रिस्क रिवॉर्ड क्या आपके अगेंस्ट है अगर आप इस समय फ्रेश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो? अजय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड इज स्टॉक डिटर्मिन्ड। मेरे हिसाब से अभी यही कहूंगा, स्टॉक डिटर्मिन्ड है। इंडिया की एक इकोनॉमी है जो बढ़ती जा रही है, वो है जो एक्सपेंसिव आइटम्स की जो मार्केट है, जो कंज्यूमर है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही डिमांड में। और जो लोअर एंड मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन आइटम है, वो स्टॉक्स बिल्कुल अंडर परफॉर्म करेंगे। डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर तो एक मार्केट में एक तरीके से डिवाइड है कि जो महंगी चीजें हैं, जो एक्सपेंसिव कंजम्पशन आइटम है, उनकी स्टोरी बरकरार है, और जो लोअर और जो मिडिल क्लास इनकम कंज्यूमर आइटम है, वहां अभी ऑप्टिमिज्म है, जो अभी भी करेक्शन नहीं आया। और तीसरी बात है प्राइसिंग। अब कैपिटल गुड्स को देखेंगे अगर, तो उसकी थीम बहुत बढ़िया थी, रिटर्न बहुत बढ़िया आया, पर अब अगर स्टॉक 80-85 पी पे खरीदने जाएंगे, मिल सकती है रिटर्न, थोड़ी मिल सकती है, बट रिस्क रिटर्न अब कैपिटल गुड में आपके अगेंस्ट चला गया है। बिकॉज पीक स्टॉक की कहां से कहां जा गई, जो मर्जी ग्रोथ ले लें कैपिटल गुड में, 80-85 की पी अनजस्टिफाइड है बिल्कुल। सो बहुत डाइवर्जेंट मार्केट हो गई है, ऑप्टिमिज्म ज्यादा है, यूफोरिया ज्यादा है। ये इसमें इनपुट कम करना है, प्रॉफिट बुक करना है, बट हाँ अभी यही कहूंगा, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कंज्यूमर आइटम्स में डिमांड बरकरार है, लोअर एंड के अंदर में सूनर वी सेल द शेयर बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो एक तरीके से जो के शेप की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या मोमेंटम इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करें? जैसे मतलब फॉर एग्जांपल महिंद्रा हो गया, या बाकी जो इस टाइप के स्टॉक्स हैं जहां पर एक क्लियरली एक मूव रहा है, टीवीएस मोटर हो गया, आइशर मोटर्स हो गया, ये इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं जहां एक क्लियर मोमेंटम है, जहां पर प्राइसिंग पावर भी है और जहां पर क्लियरली एक सेल्स नंबर्स भी दिख रहे हैं, क्या वहां अभी भी रहा जा सकता है या फिर वैल्यूएशंस प्रोहिबिटिव हो रही हैं वहां भी? देखिए अनुज जी, वैल्यूएशन का इंडिया में थोड़ा सिंपल सिस्टम है कि अगर जब तक आपके एसआईपी आती रहेंगी, वैल्यूएशंस का खौफ आपको सताता रहेगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो अफेक्ट नहीं करेगा। बट आपने सेक्टर जो लिए, जो एक्सपेंसिव सेक्टर है, बिल्कुल ठीक आपने सेक्टर लिए। होटल को ले लीजिए, एविएशन को ले लीजिए, इसमें तो कोई कमी नहीं आ रही है आपकी कंजम्पशन में। बट अगर आप देखेंगे अपैरल सेक्टर को देखेंगे, आप नॉर्मल कंज्यूमर आइटम को देखेंगे, डिस्क्रिशनरी स्मॉल स्केल देखेंगे, इकोनॉमी आइटम को देखेंगे, वहां पे 30 से 40% जो हमारा मार्केट इंडिकेशन आ रहा है, 30 से 40% डी ग्रोथ है ओवर लास्ट अप्रैल एंड मई दिस। 30 से 40% डी ग्रोथ की हालत में आ चुका है वो सेगमेंट ऑफ द मार्केट। तो उस हिसाब से जो कंपनियां फोकस हैं लोअर एंड में, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मार्केट में ऑप्टिमिज्म, यूफोरिया है उन कंपनीज के लिए। कंज्यूमर कंपनीज के लिए यूफोरिया अभी भी बहुत बाकी है, और जो अभी निकलेगा, जो रिजल्ट आएंगे जून में, देखेंगे आप क्या निकलेंगे रिजल्ट आके। बट एविएशन, होटल को ले लीजिए, या आप एक्सपेंसिव व्हीकल्स को ले लीजिए, एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल ले लीजिए, वहां पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है जहां पे इस सेक्टर्स के अंदर में। तो एक मेरे हिसाब से बाजार बहुत इग्नोर कर रहा है जो ब्लड बात चल रही है रियल मार्केट में। आई थिंक स्टॉक मार्केट को खबर भी नहीं है कि क्या हो रहा है रियल मार्केट में ऑन द इकोनॉमी सेगमेंट। अच्छा अजय जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मतलब निफ्टी मेटल इंडेक्स और मेटल्स पे आपका जो कन्विक्शन था, मैंने लास्ट 2 इंटरेक्शन में अब तक चर्चा नहीं की है उस पर, लेकिन आज कर रहा हूं क्योंकि अभी बात करते करते आपसे टाटा स्टील एट डे हाई, हिंडाल्को एट डे हाई। मेरे स्क्रीन पे निफ्टी मेटल इंडेक्स के चार्ट सर, आप यकीन मानिए लास्ट 2 डेकेड के हैं, 2004 से लेकर अब तक के चार्ट, लगभग 2 डेकेड। मेटल्स इतने ज्यादा समय अवधि पे, जिसे आमतौर पे सिक्लिकल सेक्टर कहा जाता है, इतनी लंबी ड्यूरेशन पे हायर लेवल सस्टेन नहीं कर रहे हैं लास्ट 2 डेकेड में। आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट टेन्योर। अभी आपका व्यू क्या कहता है मेटल्स पे सर? देखिए, मेटल पे हमारा इसमें ऑलमोस्ट जीरो एक्सपोजर है, कमोडिटी में अभी चल रहा है एक्सपोजर, और हमारी यही राय है कि कमोडिटी में आप ज्यादा जाइए जाके मेटल में जाइए। बिकॉज मेटल एंड कंज्यूमर पे इफेक्ट करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में इफेक्ट करता है, और बहुत लोकल चीजों में इफेक्ट करता है। आपकी जो कमोडिटी सेक्टर है वहां पे मोनोपोली, आपने देखा होगा मेटल के अंदर में सब कंपनियों ने मेजर एक्सपेंशन, वीरेंद्र जी, अनाउंस किया हुआ है कि अगले 3-5 साल में इंडिया का स्टील सेक्टर 20 से 25% और मे भी ज्यादा शायद कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस कर चुका है ना। उतनी डिमांड तो आपने कैपेसिटी अनाउंस करके ले ही ली है इसके अंदर में।
उधर देखेंगे कमोडिटी सेक्टर देखेंगे, वहां पे कोई एक्सपेंशन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। चाहे कॉपर ले लीजिए, बिल्कुल भी जीरो, तो स्मेल्टर ही बंद पड़ा हुआ है। चाहे एल्यूमिनियम में आपकी एक्सप्लोरेशन में ग्रोथ में कम है इसके अंदर में। तो उस सेक्टर में कमोडिटी में जिंक में देख लीजिए, आप में कोई नया मेजर कैपेक्स नहीं हो रहा है। उस हिसाब से आप कमोडिटी सेक्टर में सेफर रहेंगे कंपेयर टू मेटल सेक्टर में, बिकॉज मेटल में कंपटीशन है। और दूसरी बात है कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत जबरदस्त है। कहीं ना कहीं तो बेचेंगे उस सामान को जाके। अगर इकोनॉमी आपको 7-8% देगी, आपकी कैपेसिटी 15-20% एक्सपैंड हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो आपको प्राइस गिरानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अगर एलोकेशन करना है कमोडिटी में करिए। मेटल से इस समय इस वैल्यूएशन पे थम के रहिए, निकलिए मत, लेकिन ऐड करने का उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई वो नहीं लगता। यस, इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ा कम होगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, बट जो रिटर्न्स आपकी आएंगी, एंड मैं बार बार बोलता हूं वीरेंद्र जी, आपको अपनी रिटर्न कंपेयर करनी है फिक्स इनकम से, कि आपको अगले 3 साल में 30% रिटर्न, 40% रिटर्न चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, वर्सेस जो आज आपको डेट पे मिल रहा है, जो सेफेस्ट डेट है। आप क्या पोर्टफोलियो क्या 40% 3 साल में रिटर्न देगा, उसको टिक मार्क करिए और आगे चलिए। अगर वो टिक मार्क नहीं होता है 40% का, अगर रिटर्न 10% आता है, तो आपने क्या कर लिया उसके अंदर में? आप तो फिक्स इनकम में लाके सोइए ना आराम से। क्यों स्टॉक बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत है आपको? गुड पॉइंट। अच्छा, ये जब आपने ब्याज दर का जिक्र किया ना अजय जी, तो सबसे पहले जिस सेक्टर ने सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया इस आई थिंक पॉज के बाद, वो था एनबीएफसीज, एंड विद इन द एनबीएफसी रियल एस्टेट। लुक एट डीएलएफ सर, लुक एट गोदरेज प्रॉपर्टीज, अच्छा मूव आया। और उससे भी शार्प स्विंग था रियल एस्टेट एंसिलरी, एस्ट्रल, पॉलीकैब, क्या गजब का मूव आया। यहाँ पर आपका व्यू, यहाँ पे क्या अगर आपने प्रॉफिट्स बना लिए हैं और अप्रैल मई के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद करना क्या चाहिए? एक सेंसिबल अप्रोच क्या कहती है सर? देखिए, सेंसिबल अप्रोच तो कहती है कि पिछले 5-10 साल की मार्केट कहती है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे आप, तो शायद आप 5 साल तक देखेंगे कि आपने जहां एंट्री करी थी वहीं पे आप एग्जिट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग को देखते हुए ये सेक्टर के अंदर में अभी आपको बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। अभी है थोड़ा सा, ये नहीं कहूंगा वीरेंद्र जी, आपको बताऊंगा रियल एस्टेट के अंदर में जो आपने कंज्यूमर ने बुकिंग कर रखी है, वो तो अगले 3 से 5 साल तक प्रोजेक्ट आएंगी और उनका पैसा रियल एस्टेट कंपनी को आएगा। मार्केट में जो मर्जी हो, रियल एस्टेट कंपनी ने जो प्रोजेक्ट बेची है उसका पैसा तो उनको मिलेगा ही 3 से 5 साल। तो जो उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है अर्निंग की, आई थिंक काफी अश्योर्ड है। इससे मेरे हिसाब से नए लॉन्च कम हो सकते हैं, बट ट्रेजेक्ट्री ऑफ अर्निंग काफी अश्योर्ड है। और इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट तो होगा ही, उनके कंज्यूमर को होगा और उनको होगा, बिकॉज सारी इंडिया की रियल एस्टेट कंपनी डेट पे है और सबकी सब वेट कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, कि कब हम अपना रीट इशू ला सकें और अपनी फंडिंग कर सकें। और रीट से उनकी फंडिंग पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और एक चीज आपने देखी वीरेंद्र जी, सारा रियल एस्टेट कंपनी क्या कहती है कि हम जीरो डेट करने जा रहे हैं अपनी कंपनियों में। बहुत बढ़िया इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज ये कंपनियों ने इन्वेस्टर को रिटर्न इसलिए नहीं दिया, लेवरेज पे लेवरेज लाद के इन्होंने इन्वेस्टर की रिटर्न, पिछले आपने कहा 10 साल कमोडिटी देखेंगे, 10 साल स्टील देखेंगे, आप 10 साल रियल एस्टेट देखेंगे ना, जीरो रिटर्न मिली इन्वेस्टर्स को। शायद अब थोड़े सा डी लेवरेज रियल एस्टेट कंपनी जो कमोडिटी सेक्टर की तरीके से डी लेवरेज होंगी, उसमें अब रिटर्न अच्छी आएगी, बिकॉज ट्रेजेक्ट्री ऑफ फाइनेंसिंग चेंज हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। और कंज्यूमर तो आज के दाम पे लॉक इन कर रहा है, जो बहुत बेहतरीन दाम है रियल एस्टेट वालों के प्रॉफिट के ऊपर में। और वो प्रोजेक्ट बेस्ड अकाउंटिंग में प्रॉफिट अगले 3 साल में बुक करेगी रियल एस्टेट कंपनियां, या अपफ्रंट नहीं करती हैं बुक। इसलिए इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कंफर्ट है कि 3 साल की अर्निंग ट्रेजेक्ट्री मेरे हिसाब से काफी एश्योर्ड है। प्रॉफिट बुकिंग, हम हमेशा कहते हैं वीरेंद्र जी, मनी इन द बैंक इज रियल, बाकी तो फिर मिथ है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि टिल यू बुक प्रॉफिट्स दे आर बुक प्रॉफिट्स। तो That's a good one. That's a good one. थैंक यू। तो अजय जी, एक मुझे याद है इन्फोसिस के नंबर्स के बाद मैंने आपसे बात की थी, आपका कन्विक्शन था कि ये आईटी कंपनियों को डिक्लाइन में खरीदें, और ये एक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा इन कंपनियों का उस पर जाएं और डरे नहीं। अभी भी वो इंटैक्ट है, काफी अच्छी रैली हुई है लोअर लेवल से आईटी स्टॉक्स में। एब्सोल्युटली वी इंटैक्ट है अनुज जी। देखिए, आपके ही न्यूज़पेपर चैनल, आपके ही अखबार क्या छापते हैं कि आपने 52 वीक लो पे खरीदा होता, 52 वीक हाई पे बेचा होता, तो आप क्या प्रॉफिट कमाते। अगर लो पे ही नहीं लोगे, सिर्फ हाई पे लेते जाओगे, तो फिर कैसे कमाएंगे हम लोग रिटर्न। तो और आपकी अखबार पढ़ के तो और भी तकलीफ होती है, दुविधा होती है हमारे इन्वेस्टर्स को कि यार ये मौका कैसे छोड़ दिया हमने। पुराना अखबार, पुराना पेपर, पुरानी खबर इन्वेस्टर्स को बहुत तकलीफ देती है। मेरे उस हिसाब से लोज पे अच्छी कंपनियों के शेयर आई थिंक आप बेहतरीन खरीद सकते हैं, जहां पे कोई गवर्नेंस इश्यू नहीं है।
ये डिमांड इशू है, चैट जीपीटी का इशू आएगा इस कंपनियों के अंदर में, बट जैसे कि हर कंपनी ट्रांसफॉर्म करती है, जैसे आपने ऑटो कंपनी ने ईवी में ट्रांसफॉर्म किया, ये भी कंपनियां ट्रांसफॉर्म करेंगी। अच्छी कंपनी है, जीरो डेट है, अच्छा पे आउट करती है, गवर्नेंस इशू नहीं है, मार्केट तो आईटी की जबरदस्त है दुनिया के अंदर में, यूरोप में भी आएगी, एशिया में भी आएगी, फंडामेंटल इंटैक्ट है, करेक्शन अगर है 52 वीक लो है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट मेरे हिसाब से अनुज जी और भी थोड़ा मध्यम आएगा इन कंपनियों का, और भी चांस मिलेंगे आपको। अगर आपको एक साल बाद आपको उस लिस्ट में आना है कि रिटर्न हाईएस्ट रही है, तो आई थिंक आईटी कंपनी में जून क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में निवेश बहुत ही बेहतरीन मौका देगा। अच्छा, एक और सेक्टर जिसने बड़ा कमबैक दिखाया पिछले 3 महीने में, वो है फार्मास्यूटिकल्स, पूरा हेल्थ केयर स्पेस एक्चुअली। यहाँ पर कोई व्यू आपका इस सेक्टर को लेकर? देखिए, अंडर वैल्यूड, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड सेक्टर है इसके अंदर में इस समय, और उस हिसाब लहजे को देखते हुए इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल था रिटर्न लाने के लिए। प्रॉब्लम अनुज जी ये है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ये सारी कंपनियां कोई ना कोई एक नेगेटिव, हर 2 साल में एक नेगेटिव सरप्राइज देती है। तो ये एक सेक्टर मैं बोलूंगा इन्वेस्टर्स को वो है जहां प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। आपने देखा इंडिया की नंबर 1 कंपनी सन फार्मा, कितने नेगेटिव सरप्राइजेस दिए उसने पिछले दशक के अंदर में कि इन्वेस्टर की रिटर्न तो मतलब नाम ही ना लीजिए रिटर्न के बारे में। तो मैं यही बोलूंगा सेक्टर अंडर वैल्यूड आज की तारीख में, धीरे धीरे रिवैल्यूएशन होता है। आप देख ग्लेनमार्क के शेयर को देखेंगे 400 रुपए से 600 रुपए आराम से इस मार्केट में चला है, बिकॉज बहुत शेयर अंडर वैल्यूड था। अभी भी सेक्टर अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से, पी इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है उस कंपनी में, और थोड़ा सा रिकवरी होगा इस सेक्टर के अंदर, बट प्रॉफिट बुकिंग अनुजी मेरे हिसाब से जरूर करिए, बिकॉज ये सेक्टर कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे सकता है आपको, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है इस सेक्टर के अंदर। आपने नए प्रोडक्ट अगर नहीं डेवलप किए तो आपका 3 साल बाद सेल्स ट्रेजेक्टरी बहुत ही डाउन हो जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से फार्मा कंपनीज में जो लोकल इंडियन मार्केट फोकस कंपनीज हैं उसमें निवेश रखिए, थोड़ा सा ज्यादा रखिए जाके यूएस कंपनी में। और सर्विसेज कंपनी जो है फार्मा आउटसोर्सिंग सर्विसेज कंपनी, उस पर खास ध्यान दीजिएगा, बिकॉज वहां पे अभी थोड़ा डिमांड कम है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन के बाद में आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे वहां आने के लिए। सेक्टर बेहतरीन है, प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है, यूफोरिया में मत जाइएगा। जैसे ही वो बढ़िया ब्लॉकबस्टर कोई प्रोडक्ट आता है या प्रॉफिट आता है, ये सेक्टर है जहां बुक करना चाहिए प्रॉफिट। ये सेक्टर वो नहीं है जिसमें 7 साल 10 साल तक रह सकते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में रह सकते हैं, कमोडिटी में रह सकते हैं। फार्मा इज इनोवेशन सेक्टर जहां पे लीड चेंज होती रहती है। अजय जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और रखने के लिए। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू इंडेक्स हाई। हाँ, थैंक यू सो मच। नए हाई में सेलिब्रेट करने में अलग ही आनंद आता है। आज बैंक निफ्टी पर न्यू हाई। चलिए, अमित जी और स्वाति जी